गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय ज्ञानपुर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th में एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन में टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पहला वाला क्वेश्चन है सी। अब यहाँ पर खाली जगह दिया है प्ले। प्ले के फॉर्म को यहाँ पर भरना है। प्ले का कौन सा फॉर्म करेक्ट होगा उसको भरना है। ठीक है, द पियानो एवरी मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि यह किस प्रकार का टेंस है। पहले टेंस को पहचानेंगे तभी तो हेल्पिंग वर्ब को भर पाएंगे कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब सूटेबल होगा। तो सी प्ले द पियानो एवरी इवनिंग। वह पियानो बजाती है एवरी इवनिंग, प्रत्येक शाम को। तो इसका मतलब ये क्या है, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्रिया में एस या एस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन जो ए है वो क्या दिया है, प्लेज। ऑप्शन बी है प्लेड, ऑप्शन सी है प्लेइंग, ऑप्शन डी है प्ले। तो यह सी क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या एस का इस्तेमाल करते हैं क्रिया में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर प्लेज भरेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरा है द सन डॉट राइज इन द ईस्ट। अब यहाँ पे राइज के फॉर्म को भरना है। राइज के किस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शन ए है राइज, ऑप्शन बी है राइज, ऑप्शन सी है राइजेन और ऑप्शन सी है राइजिंग। ठीक है, तो यहाँ पर किस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर राइज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सन ये सिंगुलर है। ठीक है, तो यहाँ पर एस या एस का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा है दे नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे। ठीक है, यहाँ पर एस नहीं रहेगा, यह रॉन्ग हो गया था। तो ऑप्शन दिया है डू नॉट गो, ऑप्शन बी है डिड नॉट गो, ऑप्शन सी है डज नॉट गो और ऑप्शन डी है विल नॉट गो। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले तो देखिए कि यह किस प्रकार का वाक्य है, पहले वाक्य को पहचानिए। ठीक है, नॉट दिया तो मतलब नेगेटिव का वाक्य है। गो टू स्कूल ऑन संडे, वे संडे को स्कूल नहीं जाते हैं। तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव का वाक्य है। और नेगेटिव में किसका इस्तेमाल किया जाता है, डू का और डज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आप लोग टेंस पढ़े हैं तो यह तो पता ही होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो नेगेटिव होता है उसमें डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या होगा, सही हो जाएगा, डू नॉट गो का इस्तेमाल करेंगे। अगला वाला है चौथा, आई रीड अ नॉवेल नाउ। ठीक है, वह एक नॉवेल पढ़ता है अब। तो किसका इस्तेमाल करेंगे, पहला वाला है एम रीडिंग, दूसरा वाला है इज रीडिंग, ऑप्शन सी है रीडिंग और ऑप्शन डी है वाज रीडिंग। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, आई एम रीडिंग अ नॉवेल नाउ। मैं अब एक नॉवेल, एक उपन्यास पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको शेयर करिएगा। सी डॉट डॉट नॉट लाइक स्पाइसी फूड। स्पाइसी मतलब जो मसाला वाला खाना होता है उसी को कहते हैं। ठीक है, तो वह पसंद नहीं करती है स्पाइसी मसाले वाले खाने को। तो ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव का वाक्य है। तो यहाँ पर किसका इस्तेमाल करेंगे, डज नॉट लाइक। ठीक है, अगला वाला है ही राइट अ लेटर स्टरडे। वह एक पत्र
लिखता है, क्योंकि यहाँ पर बीते समय का बात हो रहा है, कल पास्ट का बात हो रहा है, तो यह किसका वाक्य, किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा, किस कैटेगरी का, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। और पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया के किस फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, सेकेंड फॉर्म का। ऑप्शन ए जो दिया है वह राइट्स, ऑप्शन बी रोट, ऑप्शन सी रिटेन और ऑप्शन डी है राइटिंग। तो यहाँ किस ऑप्शन में क्रिया के सेकेंड फॉर्म दिया गया है, ऑप्शन बी में। तो क्या हो जाएगा, ही रोट अ लेटर यस्टरडे, वह कल एक पत्र लिखा। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला वाला है 7 नंबर, दे डॉट डॉट प्ले क्रिकेट लास्ट वीकेंड। लास्ट मतलब पीछे का बात हो रहा है, पिछले सप्ताह में। तो यहाँ पर किसका इस्तेमाल करेंगे, किस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, प्ले होगा, प्लेस, ऑप्शन बी है प्लेड, ऑप्शन सी है प्ले या ऑप्शन डी प्लेइंग। तो प्लेइंग का तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, डी वाला ऐसे ही गलत हो गया। प्ले का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऑप्शन सी भी गलत हो गया। अब बच गया 2 ऑप्शन, प्लेज भी नहीं इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, प्लेड का करेंगे, क्योंकि यह पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द टीचर नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। यहाँ पर भी बीते समय का बात हो रहा है, यानी पास्ट का बात हो रहा है। ठीक है, और नॉट दिया है तो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस में किसका इस्तेमाल किया जाता है, डिड का इस्तेमाल किया जाता है। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, उसके साथ हमेशा डिड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डिड नॉट कम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, आई स्टडी फॉर द एग्जाम व्हेन द पावर वेंट आउट। ठीक है, आई स्टडी मतलब मैं पढ़ रहा था, फॉर द एग्जाम के लिए, परीक्षा के लिए, व्हेन द पावर वेंट आउट, लाइट चली गई। ऑप्शन ए दिया है स्टडिंग, ऑप्शन बी दिया है स्टडी, ऑप्शन सी दिया है वाज स्टडिंग और ऑप्शन डी दिया है स्टडीज। तो कौन सा होगा, पहला वाला तो होगा नहीं, दूसरा वाला भी नहीं होगा, तीसरा वाज स्टडिंग दिया है और चौथा दिया है स्टडीड। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले तो देखिए यह किस टेंस में आता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वाज स्टडिंग। आई वाज स्टडिंग फॉर द एग्जाम व्हेन द पावर वेंट आउट। जब मैं परीक्षा के लिए पढ़ रहा था, लाइट चली गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, सी लॉस हर कीज लास्ट नाइट। बीते समय का बात हो रहा है, जहाँ पर भी बीते समय का बात होगा तो तुरंत पता चल जाएगा कि वह पास्ट का वाक्य है। ठीक है, अगर आगे के समय का बात हो रहा है, मतलब भविष्य का बात हो रहा है, तो फ्यूचर का बात हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है लॉसेस, ऑप्शन बी दिया है लॉस्ट, ऑप्शन डी दिया है लॉसिंग और ऑप्शन डी दिया है लॉस। तो ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन जो बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 है, वी डॉट डॉट विजिट द जू टुमारो। ठीक है, टुमारो का बात हो गया, मतलब आने वाले कल का बात हो गया, फ्यूचर का बात हो गया, तो इससे पता चलता है कि यह किसका वाक्य है, फ्यूचर का वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए दिया है विजिट, ऑप्शन नंबर बी दिया है विजिटेड, ऑप्शन नंबर सी दिया है विल विजिट और ऑप्शन नंबर डी दिया है विजिटिंग। तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब कौन सा वर्ब यहाँ पर सही होगा, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों भरना है। ठीक है, तो
ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा, क्योंकि फ्यूचर का बात हो रहा है। टुमारो से क्या पता चल रहा है कि आने वाला कल, फ्यूचर का बात हो रहा है, तो विल विजिट हो जाएगा, वी विल विजिट द जू टुमारो। क्वेश्चन नंबर 12 है, दे डॉट डॉट नॉट गो टू द मार्केट नेक्स्ट वीक, मतलब नेक्स्ट मतलब अगले सप्ताह। यहाँ पर भी फ्यूचर का बात हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है डू नॉट गो, तो यह तो इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर बी दिया है डिड नॉट गो, यह भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर सी दिया है विल नॉट गो, और ऑप्शन नंबर डी दिया है आर नॉट गोइंग। ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया, क्योंकि यह प्रेजेंट में इसका इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा, विल नॉट गो, यह फ्यूचर में इस्तेमाल होता है। ठीक है, दे विल नॉट गो टू मार्केट नेक्स्ट वीक, यह फ्यूचर का वाक्य है, फ्यूचर टेंस का इंडेफिनिट का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, द टीम डॉट डॉट विन द मैच नेक्स्ट मंथ। यहाँ पर भी अगले महीने का बात हो रहा है, तो विन के किस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर ए दिया है विन, ऑप्शन नंबर बी दिया है विल विन, ऑप्शन नंबर सी दिया है ओन, और ऑप्शन नंबर डी दिया है विनिंग। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सही होगा। विन तो होगा नहीं, विल विन, ओन, ओन तो विन का सेकेंड फॉर्म है, विनिंग भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी वाला, बी सही होगा ना। हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए, विल विन। ठीक है, द टीम विल विन द मैच नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई खाली जगह दिया है, कंप्लीट माई होमवर्क बिफोर डिनर, मैं अपना होमवर्क पूरा करूँगा बिफोर डिनर, डिनर से पहले। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, विल कंप्लीट, ऑप्शन बी दिया है कंप्लीट्स, ऑप्शन सी दिया है कंप्लीटिंग, ऑप्शन डी दिया है कंप्लीटेड। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि इसमें एस लगा है, और एस या ईएस केवल प्रेजेंट के अफर्मेटिव सेंटेंस में लगता है। ठीक है, आईएनजी का भी इस्तेमाल नहीं होगा, ईडी का भी इस्तेमाल नहीं होगा, तो ये तीनों ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए बचा, यह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, विल कंप्लीट। आई विल कंप्लीट माई होमवर्क बिफोर डिनर, मैं अपना होमवर्क पूरा करूँगा बिफोर डिनर, डिनर से पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, सी डॉट डॉट नॉट बी लेट फॉर द मीटिंग, नॉट बी। अब बी का इस्तेमाल किस में करते हैं, बी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल। एक तो सिंपल सेंटेंस में होता है तो उसमें कोई काम नहीं होता, लेकिन यहाँ पर तो काम हो रहा है, मीटिंग। ठीक है, काम हो रहा है यहाँ पर, यह फ्यूचर के कंटिन्यूअस में इस्तेमाल होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस वाक्य में। ऑप्शन नंबर ए दिया है विल नॉट बी, ऑप्शन नंबर बी दिया है इज नॉट बीइंग, ऑप्शन नंबर सी दिया वाज नॉट बीइंग, ऑप्शन नंबर डी दिया है विल नॉट बीइंग। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन बी तो ऐसे ही गलत हो गया, ऑप्शन सी भी गलत हो गया, ऑप्शन डी भी गलत हो गया, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, सी विल नॉट बी लेट फॉर द मीटिंग। ठीक है, सोलह नंबर है, ही डॉट डॉट लिव इन
द हाउस फॉर 10 years नाउ। अब यहाँ पे वर्ब के किस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे? पहला वाला दिया है लिव्स, दूसरा वाला दिया है इज लिविंग, तीसरा वाला दिया है हैज बीन लिविंग और डी वाला दिया है लिव्ड। तो वर्ब लिव के किस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे? पहले बताइए कि किस प्रकार का ये टेंस है। टेंस को पहले पहचाने, क्योंकि इसमें टेंस को पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है। टेंस को पहचान लेंगे तो पता चलेगा कि किस प्रकार के वर्ब का इस्तेमाल करना है। फॉर 10 years नाउ, ठीक है, यहाँ पर टाइम भी दिया है। तो यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? टाइम दिया रहता है, 2 साल से, 3 साल से या सुबह से। तो यहाँ पर 10 वर्षों से दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा क्योंकि लिप्स दिया है। ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी दिया है हैज बीन लिविंग और ऑप्शन नंबर डी दिया है लिव्ड। तो लिव्ड तो ऐसे ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है बाय द टाइम यू अराइव वी फिनिश डिनर। अब वहाँ जो खाली जगह दिया है वहाँ पे फिनिश के फॉर्म का इस्तेमाल करना है। फिनिश के किस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन नंबर ए दिया है फिनिश, ऑप्शन नंबर बी दिया है विल फिनिश, ऑप्शन नंबर डी दिया है विल हैव फिनिश्ड और ऑप्शन नंबर डी दिया है फिनिश्ड। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? फिनिश तो होगा नहीं, इनकरेक्ट हो गया। विल फिनिश यह भी नहीं होगा, फिनिश्ड भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा, विल हैव फिनिश्ड। यह फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है वाइल सी डॉट डॉट वॉक इन द पार्क इट स्टार्ट रैनिंग, ठीक है। वाइल जब सी वॉक इन द पार्क, वह पार्क में टहल रही थी, इट स्टार्टेड रैनिंग, बारिश शुरू हो गया। ऑप्शन नंबर ए है वॉक, ऑप्शन नंबर बी है वाज वॉकिंग, ऑप्शन नंबर सी है वॉकिंग और ऑप्शन नंबर डी है वॉक्स। तो वॉक्स तो होगा नहीं, वॉक भी नहीं होगा, 2 ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा क्योंकि केवल वॉकिंग दिया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वॉज वॉकिंग। वाइल सी वॉज वॉकिंग इन द पार्क इट स्टार्ट रैनिंग, ठीक है। जब वह पार्क में टहल रही थी तो बारिश स्टार्ट हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 है दे डॉट डॉट नॉट मीट हिम सिंस लास्ट ईयर। यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल हुआ है, इससे पता चल रहा है कि यह परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य होगा। अब यह प्रेजेंट का होगा, पास्ट का होगा या फ्यूचर का होगा, यह तो वाक्य के सेंस पर निर्भर करता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है डू नॉट मीट, ऑप्शन नंबर बी है डिड नॉट मीट, ऑप्शन नंबर सी है हैव नॉट मीट और ऑप्शन नंबर डी है विल नॉट मीट। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए वाला तो ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि डू नॉट मीट दिया है। डिड नॉट मीट यह भी इनकरेक्ट हो गया। विल नॉट मीट क्या यह सही होगा? यह भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी दिया है हैव नॉट मीट, यह क्या हो जाएगा? यह वाला सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आईएनजी फॉर्म का भी इस्तेमाल होता है, मीटिंग हो जाएगा, ठीक है। हैव नॉट मीटिंग, दे हैव नॉट मीटिंग हिम सिंस लास्ट ईयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है द ट्रेन डॉट डॉट लीव बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। अब यहाँ पे लीव के फॉर्म का इस्तेमाल करना है। द ट्रेन लीव बिफोर वी
रीच द स्टेशन। ऑप्शन नंबर ए है लेफ्ट, ऑप्शन नंबर बी है हैज लेफ्ट, ऑप्शन नंबर सी है हैड लेफ्ट और ऑप्शन नंबर डी है लेफ्ट्स। तो किस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे बताइए। यहाँ पर लीव के फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो पहले तो देखिए किस प्रकार का यह टेंस है, किस प्रकार के टेंस में आता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये तो ऐसे ही गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, क्योंकि ये प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है और प्रेजेंट में भी केवल हैज का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट दिया है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर जो डी दिया है वह है हैव लेफ्ट, ऑप्शन नंबर डी है लीव। तो लीव तो ऐसे ही गलत हो गया, 3 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि यह पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।